शंकरपुर गांव में टीना और मीना नाम की दो बहनें रहती थी। उनके परिवार खुशी खुशी रहता था। उनके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद टीना और मीना का बर्थडे आता है। जब वे दोनों सोकर उठती हैं तो कि उनके सामने उनके माता पिता खड़े हैं और उठते साथ ही वो उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। उस समय वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद उनके पिता कहते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ आज हम कहीं बाहर घूमने चलें। आप सही कह रहे हो पिताजी, आज हम घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बाहर घूमने की बातें सुनकर वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर उसका पूरा परिवार बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बाहर घूमने निकल जाते हैं। आज राम प्रकाश पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी खुशी चंद मिनटों की है, क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के कारण उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इस सड़क हादसे में उनकी मां सावित्री की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग राम प्रकाश और उनकी दोनों बेटियों को अस्पताल ले जाते हैं और उन सबका इलाज चलता है। तभी जब राम प्रकाश को होश आता है तो डॉक्टर उसकी पत्नी की मौत की खबर राम प्रकाश को देते हैं। ये सुनकर राम प्रकाश पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। जब ये खबर उनकी दोनों बेटियों को पता चलती है, वो भी रोने लगती हैं। उन लोगों की जिंदगी से जैसे खुशियां ही चली गई थी, क्योंकि वो लोग अब किसी से बातचीत नहीं करते थे और न कुछ खाते पीते थे, क्योंकि वो दिन भर ही अपने कमरे में उदास बैठे रहते थे और राम प्रकाश को घर चलाने के काम पर जाना ही पड़ता था। लेकिन वो अपनी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता था। तभी जब राम प्रकाश एक घर आता है तो उसकी दोनों बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी, क्या अब हमारी माँ हमारे पास कभी नहीं आएगी? हाँ पिताजी, प्लीज बताओ ना, अब हमारी माँ हमारे पास कभी नहीं आएगी क्या? तुम चिंता मत करो मेरी बेटियों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगी और मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी माँ जरूर लाऊंगा। राम प्रकाश ने अपनी बेटियों को तसल्ली देने के लिए ये बात कह तो दी, लेकिन उसको ये बात खुद भी नहीं पता थी कि वो अपनी बेटियों के लिए माँ कहाँ से लेकर आए। तभी राम प्रकाश दूसरी शादी करने का सोचता है और राम प्रकाश अपनी ऑफिस की एक औरत जिसका नाम विमला था उसे शादी कर लेता है, क्योंकि विमला के भी पति की कुछ समय पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। विमला और उसकी बेटी काजल को देखकर टीना और मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता नई माँ उनकी माँ की तरह ही उन्हें प्यार करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ समय बाद विमला ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो टीना और मीना के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। वो उन दोनों से दिन भर सारा काम करवा और अपनी बेटी काजल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब राम प्रकाश काम पर चला जाता, विमला उन दोनों बहनों से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। एक दिन जब राम प्रकाश काम पर चला गया तो विमला टीना और मीना से कहती है, ए महारानियाँ, कहाँ मर गई? तुम दोनों का बाप काम पर चला गया है। अब तुम दोनों उठकर घर का सारा काम खत्म करो। मैं अपनी बेटी काजल के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ और जब मैं शॉपिंग कर आऊँ तो घर का सारा काम खत्म होना चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है माँ, आपके आने से पहले हम सारा काम खत्म कर लेंगे। टीना और मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं। पिताजी ने कहा था कि माँ को कह देना वो तुम दोनों के लिए नए कपड़े ले आएगी। क्या आप हमारे लिए भी नए कपड़े ले आओगी? अगर तेरे बाप ने कहा है तो उसी से जाकर मांग। इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुम दोनों के लिए कपड़े खरीदूं। तुम लोगों के पास जो है वही पहनो, ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है।
समझी। इतना कहकर विमला अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद विमला अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस लेकर आती है। जब टीना और मीना उस ड्रेस को देखती हैं तो उन्हें भी वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी वे लोग विमला से कहती हैं, अरे माँ, ड्रेस तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। खूबसूरत तो होगा ही, के लिए लेकर आई हूँ। और वैसे भी किसी ने तुम दोनों बहनों से पूछा है? तुम दोनों बहनें यहाँ से चली जाओ और अपना काम करो, चलो भागो यहाँ से। उसके बाद विमला की बेटी काजल कहती है, अरे माँ, आपको पता है हमने पार्टी में जाना है, तो मैं यही गाउन पहनकर पार्टी में जाऊंगी, क्योंकि माँ वहाँ पर बहुत बड़े बिजनेसमैन के दोनों बेटे आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की नज़र मेरे पर ही टिकी रहे। हाँ बेटा, उन दोनों लड़कों को तुम ही पसंद आओगी, और हाँ, दोनों में से किसी ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तभी टीना और मीना में जाने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन विमला उन्हें पार्टी में जाने से इनकार कर देती है। दुखी होकर टीना और मीना अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी टीना कहती है, मेरा भी पार्टी में जाने का बहुत मन था, लेकिन माँ ने तो हमें साफ साफ मना कर दिया है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आखिर वो हमारी सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा करती हैं। हाँ, अगर हमारी माँ जिंदा होती तो वो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। इतना कहकर टीना और मीना कुछ समय बाद सो जाती हैं। तभी अगले दिन विमला और उसकी बेटी काजल तैयार होकर पार्टी में चली जाती हैं। इधर बेचारी टीना और मीना उदास होकर रह जाती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि एक गरीब बूढ़ी औरत उनके दरवाजे के बाहर खड़ी है और वो उनसे खाना मांग रही है। हाँ, आप अंदर आइए, मैं आपको खाना देती हूँ। तभी टीना अम्मा को अंदर लेकर जाती है और दोनों बहनें मिलकर उस गरीब अम्मा को खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद वो अम्मा कहती है, अरे बेटी, घर में और कोई नहीं है, तुम्हारे माता पिता किधर हैं? तभी मीना उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। तो ऐसी बात है बेटी, तुम चिंता मत करो, अब तुम दोनों भी पार्टी में जा सकती हो। और हाँ, उस बिजनेसमैन के बेटे को तुम दोनों ही पसंद आओगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत अपने जादू से वहाँ 3 गाउन प्रकट करती है। बेटी, ये 2 जादुई गाउन है, इसे पहनकर तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी। और तीसरी वाली गाउन तुम अपनी सौतेली बहन को दे देना। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गाउन टीना और मीना पहनती हैं, वो राजकुमारी की तरह सुंदर दिखने लगती हैं। तभी वे दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उनके पिता राम प्रकाश वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं, मेरी दोनों बेटी तो राजकुमारी की तरह सुंदर दिख रही है। वैसे बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? फिर टीना और मीना अपने पिता को सारी बात बताती हैं। तो अच्छा, ये बात है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ पार्टी में। फिर इसके बाद टीना और मीना अपने पिता के साथ पार्टी में चली जाती हैं। जब वे लोग पार्टी में जाती हैं तो सबकी नजर उन दोनों पर ही होती है। टीना और मीना को पार्टी में देखकर विमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे माँ, ये दोनों मनहूस बहनें यहाँ पर कैसे आ गई? हाँ बेटी, और अपने बाप को भी ले आई हैं, इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। तभी विमला राम प्रकाश के सामने नाटक करते हुए कहती है, अरे टीना और मीना बेटी, जब मैंने तुम्हें पार्टी के लिए कहा था, दोनों ने मना कर दिया था। चलो ठीक है, तुम दोनों बहनें भी इस पार्टी में आ गई हो।
टीना और मीना एक दूसरे के कर मुस्कुराती है, फिर अपनी जादुई फ्रॉक की मदद से अपनी सौतेली बहन के ड्रेस पर जूस गिरा देती हैं। अरे मेरी ड्रेस तो बिल्कुल खराब हो गई है और अभी थोड़ी देर बिजनेसमैन के दोनों बेटे आने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अरे काजल, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्रेस पड़ा है, तुम वो पहन लो। काजल वो ड्रेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से वो ड्रेस पहन लेती है। जैसे ही काजल वो ड्रेस पहनती है, वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो जाती है और पूरी पार्टी में पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। विमला को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन टीना और मीना बहुत ज़्यादा खुश हैं। पार्टी में सभी लोग काजल का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तभी थोड़ी देर में वो दोनों बिजनेसमैन के बेटे हैं और टीना और मीना को देखकर पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए प्रपोज करते हैं। तभी कुछ दिनों बाद टीना और मीना की शादी उन दोनों बिजनेसमैन के बेटों के साथ हुई है। इस तरह काजल पागल हो जाती है और उन दोनों माँ बेटी को इनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं।